हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम इस वीडियो में शुरू करेंगे जो इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो देखिए, जो फिजियोग्राफी जो चैप्टर रहेगा ना, वो काफ़ी बड़ा रहेगा, तो हम इसको छोटा छोटा यानी कि 3-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना, फिजियोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और हमेशा की तरह मैं आपको ये कहूँगा कि पेपर पेन पक्का लेके रखिए। भाई, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स को मर्ज करके मैं ये नोट्स लेकर आया हूँ, तो इसको मिस मत कीजिए। चलो देखिए, हमने इंडिया का जो लोकेशन है तो हमने पहले देख लिया है ना, लेक्चर 1 में। यहाँ पे देखेंगे कि इसका फिजियोग्राफी क्या है। तो उससे पहले देखो, कुछ हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। भाई 460 मिलियन ये हमारा पहला है इंडिया। भाई उससे भी पहले हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कम से कम 460 मिलियन तो होगा। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, जस्ट बेसिक के लिए बताया हूँ। तो इंडिया का जो लोकेशन है ना, जो भी हमारे इंडिया का जो भी स्ट्रक्चर है, जो फिजियोग्राफी है, वो क्या है, वो दो फोर्स के कारण ना वो कुछ इस तरह से दिखा है। जो हम दिखाए कि भाई हाँ, ये इंडिया है हमारा ना, तो ये क्या है, यहाँ पे दो फोर्स का काम हुआ है। क्या है, सबसे पहले एक बोल रहे एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। दोनों में अंतर क्या है? एंडोजेनिक माने कि इनके अंदर से। भाई देखो, लिखा है इंटरनल, जैसे कि वोल्केनिक। मान लो नीचे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लाभा निकला, तो जिसके कारण ना कुछ माउंटेन्स बना, कुछ पहाड़ बना, समझ में आ रहा है। तो जो इंडोजेनिक फोर्स है, कहीं ना कहीं उसके कारण से भी हमारा जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो हम देखते हैं आज की डेट में कि भाई वहाँ पे माउंटेन है, वहाँ पहाड़ है, यानी कि शायद हो सकता है कभी ना कभी नीचे वोल्केनिक इरोशन हुआ होगा, या तो ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, जो इतने बड़े बड़े पहाड़ निकला। दूसरा क्या है, एक्सोजेनिक, यानी कि बाहर से। भाई देखिए, धरती के ऊपर ना कितना लाइट है, कितना रेन है। हमेशा देखो, सूरज तो आती रहती है भाई, है ना, हमेशा गर्मी पड़ती रहती है, बारिश भी होती रहती है, तो उसके कारण भी ना जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इफेक्ट होता है। तो ये समझने के लिए कि भाई एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक वैसे दोनों होता क्या है, तो दोनों वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, हम यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एंडोजेनिक एंड व्हाट इज एक्सोजेनिक फोर्स। तो इंडिया को अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया को ना हम 3 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 यूनिट में सबसे क्या है, देखो ये हमारे इंडिया का मैप है ना, कुछ इस तरह से इंडिया का मैप रहेगा। भाई यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो मान लो इंडिया का मैप है, तो ये जो है ना, उसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक। मैं आपको आगे चलते मैं आपको बढ़िया से मैप में दिखाऊंगा। ये तो हो गया पेनिनसुलर ब्लॉक, और ये क्या हो गया, हिमालय माउंटेन हो गया। ये जो ये है, यहाँ पर हिमालय देखने को मिलेगा आपको। और ये जो बीच में लाइन गया है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंडो ब्रह्मपुत्र गंगा प्लेन, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि जो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट जियोलॉजिकली ना। जियोलॉजिकली हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया पेनिनसुलर ब्लॉक, है ना। थोड़ा सा पीछे 10 सेकंड कर लीजिए, मैं आपको बताया था कि व्हाट इज पेनिनसुलर ब्लॉक। आगे आएगा हिमालयस एंड अदर माउंटेन्स, जो भी माउंटेन है, पहाड़ है, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, है ना। वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये तो हो गया जियोलॉजिकली। अगर बात करेंगे, देखिए जियोलॉजिकली पूछेगा नहीं। जो लोग मेंस में बैठते हैं ना, स्टेट पीएससी या तो यूपीएससी, वो नहीं पूछता है। वो पूछता है कि इंडिया का फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर के बारे में इलाबोरेट कीजिए, रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है, फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ना आपको एक एक के बारे में लिखना होगा। सबसे पहला गया हिमालय माउंटेन इंडिया का। देखो ये हमारा, सॉरी 1 मिनट, चलो, और ये इंडिया है, तो यहाँ पे क्या गया, हिमालय माउंटेन, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि ये वाला जो एरिया, ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा बोल रहा है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। चौथा क्या है, इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे ना एक डेजर्ट एरिया है, बिल्कुल डेजर्ट, जहाँ पे पूरा आपको दिखेगा मरुभूमि, ना आपको पेड़ मिलेगा, ना पौधा मिलेगा, ना पानी मिलेगा। जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान में एक है थार डेजर्ट, तो इसको बोलते हैं इंडियन डेजर्ट। पांचवा क्या हो गया, कोस्टल प्लेन। भाई कोस्टल प्लेन आपको पता होगा कि इंडिया का ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे आपको मिलेगा, समुद्र मिलेगा, है ना। यहाँ से शुरू होगा वेस्ट बंगाल से, फिर ओडिशा आएगा, धीरे धीरे चलते रहेगा, फिर कन्याकुमारी, फिर ऊपर बढ़ोगे, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर होके महाराष्ट्र के, फिर गुजरात निकलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ गया
लास्ट में आइलैंड। तो यहाँ पे हमारा है अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इंडिया को हम 6 पार्ट में फिजियोग्राफी के बारे में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। तो मेन में ना आपको कोई एक के बारे में पूछ सकता है कि जो कोस्टल प्लेन उसको इलेबोरेट कीजिए, या तो आपको ना पूरा साथ में पूछ सकता है, ये आएगा 20 मार्क्स का, है ना। तो अभी हम एक एक करेंगे, पूरा देखेंगे। तो एक वीडियो में नहीं होगा, हम 4-5 वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक एक करके हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गया हिमालय माउंटेन, फिर पेनिनसुलर ब्लॉक, हम इस तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल। भाई देखो, ये जो हमारा माउंटेन है ना, ये जो हमारा जो इंडिया है ना, ये जो प्यारे की इंडिया है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, हिमालय बोलेंगे। और ये जो हिल्स है इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। भाई इंडिया में जितना माउंटेन्स है सबसे यंगेस्ट, यानी कि नया, ज़्यादा पुराना नहीं है, ये है हिमालय माउंटेन, सबसे यंगेस्ट है। ये बोल रहा है हाई अनस्टेबल। देखिए ये अनस्टेबल, यानी कि आपने सुना होगा कि जो हिमालय जो माउंटेन है वो हर साल बढ़ते रहता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। जो टेक्टोनिक थ्योरी है, दोनों प्लेट कैसे आपस में मूवमेंट करते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेट है, सदर्न प्लेट है, ठीक है, हम उसके बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करेंगे। तो ध्यान रखना कि जो हिमालय माउंटेन है वो काफ़ी अनस्टेबल है, यानी कि वो हर साल बढ़ते रहता है, ठीक है। और ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट बोल रहा है दे स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर। तो ये बोल रहा है कि दे स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर से लेके स्ट्रेच किया है वेस्ट में, और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पे, ईस्ट में है। ध्यान से देखना, ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है। तो यहाँ पे क्या है, इंडस रिवर है ना, ये तो इंडस रिवर गया है यहाँ से, वहाँ पे क्या गया है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर गया है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो वेस्ट में जो इंडस रिवर है वो वहाँ से लेके इंडिया स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेच हुआ है कहाँ तक, ईस्ट में जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ तक। तो ध्यान रखना, ठीक है, पॉइंट को। तो अभी हिमालय को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा आएगा ग्रेट हिमालय। सबसे पहले देखिए, ये इंडिया है, ये जो मैप है इंडिया, ये जो इंडिया है ना, ये क्या बोल रहा है, ये हमारा ये तो पूरा भाई माउंटेन होगा ना, ये तो पूरा हिमालय है। अभी हिमालय को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, जो पहला लाइन गया उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर आएगा मिडिल हिमालय, नीचे आएगा लोअर हिमालय। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय के बारे में। इसको हिमाद्री भी कहते हैं, लिखा है ग्रेट हिमालय या तो हिमाद्री। इसका लेंथ बात करेंगे 2500 किलोमीटर है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक उसका जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर होगा। उसका अगर बात करेंगे चौड़ा के बारे में तो 160 से लेके 400 किलोमीटर तक होता है। कहीं पे 100 किलोमीटर, कहीं पे 160, कहीं पे 200, कहीं पे 300, कहीं पे 400 भी होता है, ठीक है। ओल्डेस्ट ऑफ द 3 माउंटेन, जो 3 माउंटेन होगा आपको दिखाया था मैप में अभी, एक ग्रेट हिमालय, एक मिडिल हिमालय, एक आउटर हिमालय। तीनों में से जो ग्रेट हिमालय है वो सबसे पहले बना था, उसको बोलते हैं ओल्डेस्ट माउंटेन। नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन ऑफ द हिमालय, हिमालय का जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन है, भाई देखो ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, ये हो गया हमारा लोअर हिमालय। तो सबसे नॉर्थ, ये भाई यहाँ पे तो हो गया साउथ, नीचे ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो नॉर्दर्न, ये अगर इसके बारे में बात करेंगे जितना माउंटेन है, तो सबसे नॉर्थ में कौन है, तो भाई ग्रेटर हिमालय तो है ना, ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन ऑफ हिमालय, हिमालय का जितना माउंटेन है, जो 3 माउंटेन है, नॉर्थ में कौन है, ग्रेट हिमालय है। तो माउंट एवरेस्ट भी ग्रेटर हिमालय में है, यहाँ पे लिखा है। तो इन ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इसको चाइना में बोलते हैं चोमोलांगमा, याद रखना, स्पेलिंग है CHOMOLANGAMA। कोई पूछ लेता है कि जो माउंट एवरेस्ट को चाइना में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं चोमोलांगमा। नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा, ध्यान रखना इसको, माउंट एवरेस्ट को। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, वो ग्रेटर हिमालय में है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ना दुनिया का, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और वो कहाँ पे है, वो है ग्रेटर हिमालय का ऊपर, ठीक है, इसको भूलना कभी नहीं। चलो आगे देखते हैं। अभी ग्रेटर हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट पीक से कुछ माउंटेन है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले के धौलधर पीक, वो नेपाल में है। देखिए जो हिमालय है ना वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है, नेपाल में भी है। तो जो धौलगिरी हिल्स है, जो पीक है, वो नेपाल में है। नंगा पर्वत कश्मीर में है, कांचनजुंगा सिक्किम में,
मोक्कालू नेपाल में, मनसालू नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कोमेट उत्तराखंड में, लोथसे नेपाल में, तिब्बत एरिया में वो है, छोयू नेपाल में और अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। ध्यान रखना इनमें से ना सिर्फ 4 ऐसे पीक है। ग्रेटर हिमालय में तो बहुत पीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वो इतना पीक है इम्पोर्टेंट। और इनमें से भी पूछेगा कि भाई इंडिया में कौन कौन से पीक है, तो ध्यान रखना 4 है। कौन कौन सा है? एक तो हो गया नंगा पर्वत, दूसरा हो गया कांचनजुंगा, 2 हो गया, तीसरा हो गया नंदा देवी, चौथा हो गया कोमेट। ये 4 ऐसे पीक है जो इंडिया में लाई करता है तो ग्रेटर हिमालय में, लेकिन ग्रेटर हिमालय का कुछ हिस्सा जो इंडिया में है वहाँ पे ये 4 माउंटेन देखने को मिलता है, और बाकी जो माउंटेन है वो सब नेपाल में है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या बोला था कि भाई ग्रेटर हिमालय का अगर हाईएस्ट माउंटेन होगा वो कौन सा होगा? नो डाउट वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ग्रेटर हिमालय का। लेकिन अगर पूछ लेगा भाई इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, हाईएस्ट पीक इंडिया का, भाई याद रखना जो माउंट एवरेस्ट है ना वो तो ग्रेटर हिमालय में है, लेकिन वो नेपाल में है, वो इंडिया में नहीं है। ठीक है। अगर इंडिया का पूछेगा वो हो जाएगा कांचनजुंगा। ध्यान रखना, पूछता है पूरा वर्ल्ड का, पूरा विश्व का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। इंडिया का कौन सा है? वो कांचनजुंगा है जो सिक्किम में है। ठीक है। लेकिन दोनों माउंट एवरेस्ट और कांचनजुंगा दोनों कहाँ लाई करते हैं? दोनों लाई करते हैं ग्रेटर हिमालय का ऊपर। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है। पूछता है कभी कोई पास, आप देख लेना इस बार कई सारे, जैसे कि ओडिशा का जो एग्जाम हुआ था ASO, वहाँ पास पूछा था। इसे बहुत सारे PSC पूछता है, पास वगैरह UPSC पूछता है। तो ध्यान रखना काराकोरम एक पास है, कश्मीर में है, बुर्जिल पास लद्दाख में है, जोजिला पास लद्दाख में है, बनिहाल और छांगला लद्दाख में है। मैंने ये सबको साथ में कर दिया हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है। तो J&K में, जम्मू कश्मीर में 5 पास है, काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, छांगला, जिसमें से एक तो कश्मीर में है काराकोरम, बाकी सब लद्दाख में है। तो जो काराकोरम पास है ना वो कनेक्ट करता है इंडिया टू चाइना, जो बुर्जिल पास है वो कनेक्ट करता है कश्मीर टू सेंट्रल एशिया में। उसी तरह से जो जोजिला पास है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर टू लेह के लिए। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 2 इम्पोर्टेंट पास है, एक है शिवकिला, दूसरा है बारालपचला। ओके। तो जो शिवकिला है वो कनेक्ट करता है इंडिया टू चाइना, जो बारालपचला है वो कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश टू लेह, भाई भूलना नहीं। नेक्स्ट सिक्किम में 3 इम्पोर्टेंट पास है, एक है जिलीपला, बोमुला, नाथुला। भाई मुझे पता है कि थोड़ा सा ये ज्योग्राफी क्या है ना, इज ऑल अबाउट डाटा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारा आता है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सिक्किम में क्या है? जिलीपला, बोमुला, नाथुला। तो जो जिलीपला वो इंडिया टू चाइना कनेक्ट करता है, बोमुला वो आंध्र प्रदेश टू लासा कनेक्ट करता है, और जो नाथुला वो सिक्किम टू चाइना कनेक्ट करता है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 पास है, एक नाम है बोमडिला, दूसरा है यांगयाफ। जो बोमडिला है वो कनेक्ट करता है इंडिया टू लासा, तिब्बत में है, और जो यांगुफ है वो कनेक्ट करता है इंडिया टू चाइना। चलो ये कहानी तो हो गया ग्रेटर हिमालय के बारे में। आगे बढ़ेंगे मिडिल हिमालय। देखो यहाँ पे ना डायग्राम भी है, जो पहला है वो हो गया ग्रेटर हिमालय, जो दूसरा है वो हो गया मिडिल हिमालय, और जो तीसरा है वो हो जाएगा आउटर हिमालय या तो शिवालिक कहेंगे। चलो तो हमने ग्रेटर हिमालय कंप्लीट कर लिया, अभी देखेंगे मिडिल हिमालय को। इसको बोलते हैं लेजर हिमालय भी कहते हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, इसको लेजर हिमालय भी बोलते हैं। ये लिखा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मिडिल हिमालय इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रेंजेस। अगर हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट के लिए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, तो इसको भी हमने डिवाइड किया है ऐसे छोटे छोटे पार्ट में। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा पिरपंजाल रेंज, जो है जम्मू कश्मीर में, जो सबसे बड़ा रेंज है, लॉन्गेस्ट रेंज। ठीक है। दूसरा है धौलधर रेंज, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा है मसूरी रेंज, उत्तराखंड में है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। ठीक है। कभी कोई बच्चे ना वो दिमाग में सेट कर लेंगे, भाई ये तो यूके तो नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, ये उत्तराखंड है। चौथा है नागटिबा रेंज, उत्तराखंड में है। 5वां है महाभारत रेंज, ये है नेपाल में। तो टोटल 5 रेंज है जो मिडिल हिमालय में लाई करता है, जिसमें से 4 रेंज इंडिया में है, लेकिन जो महाभारत रेंज है वो नेपाल में है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखो मैंने आपको दिखाया था कि जो हिमालय मिडिल हिमालय है यहाँ पे लिख दिया है। ये पहला J&K रेंज, दूसरा हिमाचल रेंज, तीसरा उत्तराखंड रेंज, चौथा भी उत्तराखंड रेंज आएगा, पाँचवा आ जाएगा नेपाल रेंज। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पे रेंज पढ़ा ये वही है, पीर पंजाल रेंज, हिमाचल रेंज, उत्तराखंड देन नेपाल रेंज। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। एवरेज हाइट के बारे में बात करेंगे कि जो मिडिल हिमालय है ना उसका जो माउंटेन है उसका जो हाइट वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना, उसके बीच में आएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट हिल्स है वो है शिमला, छेल, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सब इम्पोर्टेंट हिल्स है। कोई पूछ लेता है कि जो मसूरी हिल है ये कहाँ पे लाई करता है, ग्रेटर हिमालय में या मिडिल हिमालय में या तो आउटर हिमालय में या तो शिवालिक में। तो याद रखना ये सब जितना भी सब घूमने का जगह है ना, जो इम्पोर्टेंट पीक है वो सब क्या है हमारा मिडिल हिमालय में है। बाकी ग्रेटर हिमालय में भाई इतना ठंडी है, इतना सर्दी है, इतना बर्फ एरिया में आप लोग कहाँ जाओगे। जितना भी पिकनिक स्पॉट है वो आपको पूरे मिडिल हिमालय में भी देखने को मिलेगा। चलो बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले है जवाहर प्रोजेक्ट। देखिए अभी न्यूज में है जवाहर प्रोजेक्ट, ये पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल रेंज में ये कनेक्ट करता है श्रीनगर टू जम्मू और ये बनिहाल पास का ऊपर है। पास हम पास पर था अभी थोड़ी देर पहले, तो बनिहाल पास के ऊपर लगा है। रेंज पूछेगा तो पीर पंजाल, पास होगा तो बनिहाल पास। नेक्स्ट है रोहतांग टनल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये टनल है रोहतांग करके। इसको अटल टनल भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, ये हो जाएगा हमारा अटल। ठीक है, इसको स्पेलिंग कट कर देना ATAL। ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वर्ल्ड का। विश्व में जितना भी हाईवे टनल है सबसे लॉन्गेस्ट है अटल टनल। एग्जाम पूछ लेता है। तीसरा है कनेक्ट करता है ये मोनाली से लेके लाहौल तक। लाहौल स्पीति एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, ये मोनाली टू लेके लाहौल स्पीति तक ये कनेक्ट करता है। इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस है, पीर पंजाल पास है इसी रेंज में मिडिल हिमालय में। रोहतांग पास है, अभी देखा है तो आपको बनिहाल पास है। ये जो तीनों पास है यहाँ पे ही होते रहता है वो। तो जो पीर पंजाल पास है वो जम्मू से लेके कश्मीर तक, श्रीनगर तक कनेक्ट करता है। रोहतांग पास कुल्लू से लेके केलोंग तक, केलोंग जो रोड है वहाँ तक कनेक्ट करता है। और जो बनिहाल पास इसीलिए न्यूज में है क्योंकि उसका ऊपर जवाहर टनल लाई किया है। तो जवाहर टनल कौन सा है, अभी हमने देखा था ये वाला जो पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, और रोहतांग टनल याद रखना, इसको अटल टनल भी बोलते हैं और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट हाईवे टनल है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक, जो तीसरा माउंटेन रेंज है वो शिवालिक है। इसका जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से लेके 1200 मीटर तक रहेगा। यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, जितना हिमालय है ना सबसे पहले आया था ग्रेट हिमालय, लास्ट में आ गया था मिडिल हिमालय, उसका बाद में फॉर्म हुआ था शिवालिक। तो ये क्या है, यंगेस्ट है। यहाँ पे वही लिखा है कि यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय फॉर्म्स द फुट हिल ऑफ द हिमालय। हिमालय का जो फुट हिल है ना वो बोलते हैं, देखिए ये हमारा मान लो हिमालय है, ये माउंटेन है। ठीक है ना, ये माउंटेन है। तो जो ऊपर का एरिया है ना वो होगा ग्रेटर हिमालय, बीच का होगा मिडिल हिमालय, और जो लास्ट में फुट हिल्स, माने इसका तो यहाँ पे भी क्या है पूरा प्लेन आएगा है ना, अभी हिमालय है नहीं, इसको बोलते हैं फुट हिल्स बोलते हैं, हिमालय का फुट हिल्स। तो ये वही बोल रहा है कि क्या ये फॉर्म करता है कि फुट हिल्स, हिमालय का जो फुट हिल है ना उसको बोलते हैं शिवालिक हम कह सकते हैं। लाई बिटवीन मिडिल हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ध्यान रखना, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, ये हो गया शिवालिक आउटर हिमालय। तो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा नॉर्दर्न प्लेन है ना, जहाँ पे पंजाब, यूपी ये सब फॉर्म किया है। तो ये जो एक मिनट, तो ये जो हम देखा ये हमारा क्या है, ये हमारा शिवालिक है, ये तो आउटर हिमालय है। ये किसका बीच में लाई करता है, नॉर्दर्न प्लेन के बीच में और मिडिल हिमालय के बीच में। ये जो मिडिल हिमालय है यहाँ पे वही लिखा है कि लाई बिटवीन मिडिल हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाई बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक, उसको डून्स कहते हैं। जितना भी डून है ना, जैसे कि देहरादून, कोटली डून, पाटली डून, जहाँ पे डून लिखा है भाई टक से आंसर कर देना, ये शिवालिक ही होगा, ये तो आउटर हिमालय ही होगा। देखो तीनों हिमालय होने के बाद में एक आ जाता है ट्रांस हिमालय जोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैप को देखेंगे ना, ये देखो ये तो हमारा गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, ये हो गया शिवालिक। तो यहाँ पे ना जो छोटी सी एरिया है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय जोन। अभी हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो लिखा है दिस जोन लाइज टू नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, यानी कि ग्रेटर हिमालय का नॉर्थ में उसको ऊपर है ट्रांस हिमालय। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज। अच्छा, कुछ बच्चों को ना डाउट होगा भाई जो काराकोरम रेंज है हमने पढ़ाई किया था ग्रेटर हिमालय में, फिर ट्रांस हिमालय में है। भाई देखो काराकोरम ना
वो मैक्सिमम है ट्रांस हिमालय में, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ग्रेटर हिमालय में भी है। तो ध्यान रखना, लद्दाख, जंस्कर, काराकोरम ये ट्रांस हिमालय में आते हैं बेसिकली। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, है ना, K2 या तो गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो लेकिन वो POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। सेकंड कौन सा है? K2 है, या तो गॉडविन ऑस्टिन है। देखो इंडिया का अगर पूछेगा ना, इंडिया का पूछेगा हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर पूछेगा हिमालय का कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय लाई इन इंडिया, अगर हिमालय होगा ना जो इंडिया का इसमें होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कांचनजुंगा। ध्यान रखना, वो क्या हो जाएगा? कांचनजुंगा, क्योंकि वो हिमालय मेंशन किया है। अगर हिमालय मेंशन नहीं करेगा, ऐसे ही बोलेगा कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन, तो वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा K2 या तो गॉडविन ऑस्टिन। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट। बोलेगा इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, आप बोलना K2 या तो गॉडविन ऑस्टिन। अगर बोलेगा कि इंडिया में लाइक करता हुआ कौन सा, या तो बोलेगा कि भाई हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है जो इंडिया में लाइक करता है हिमालय का, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? वो हो जाएगा कांचनजुंगा, ठीक है। तो इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना, अगर हिमालय आ गया तो कांचनजुंगा आ जाएगा ग्रेटर हिमालय में। बाकी जो ट्रांस हिमालय है इसको हम हिमालय कैटेगरी में लेके नहीं आते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं एक माउंट राकापोसी है, एक पीक है। ये बोल रहा है हाईएस्ट पीक इन लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में जितना पीक है सबसे हाईएस्ट है माउंट राकापोसी। स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। स्टीपेस्ट यानी कि देखोगे ना, मतलब मान लो ये देखो, ये मतलब एक तो एक पीक होता है ना जो बिल्कुल हाईएस्ट है, एक होता है पीक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से, मतलब बहुत, मतलब आप आराम से ना इसको आप चल के भी जा सकते हो। इसको बोलते हैं स्टीपेस्ट पीक। तो वर्ल्ड में जितना भी स्टीपेस्ट पीक है ना वो कौन सा है? सबसे बड़ा है माउंट राकापोसी, और ये लद्दाख रेंज का हाईएस्ट माउंटेन भी है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, यहाँ पे ग्लेशियर भी है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली में है। तो हाईएस्ट ये याद रखना कि वर्ल्ड का ना जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है सियाचिन, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर पूछेगा कि पूरा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो हो जाएगा हमारा लैम्बर्ट ग्लेशियर, वो अंटार्कटिका में है। तो ध्यान रखना कि पूछेगा अगर हिमालय का कौन सा है वो हो जाएगा सियाचिन, पूछेगा वर्ल्ड का कौन सा है वो हो जाएगा लैम्बर्ट, जो बेसिकली अंटार्कटिका में है। बाकी बहुत सारे ग्लेशियर है, बातुरा है, ब्याफो है, बोल्टारो है, हिस्पर है। तो ये सब थोड़ा याद रखना, ये सब अभी न्यूज़ में है। नोट, यहाँ पे कुछ नोट बोला है कि K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला था अभी कि जो K2 है वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है जो काराकोरम रेंज में है ट्रांस हिमालय में। कांचनजुंगा हाईएस्ट पीक इन हिमालय, है ना। हिमालय का पूछेगा हाईएस्ट पीक कौन सा जो इंडिया में है, इंडिया में, ठीक है ना, वो हो जाएगा कांचनजुंगा। अदरवाइज वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और इंडिया का नाम मेंशन नहीं करेगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और वो कहाँ पे है? वो ग्रेट हिमालय में है, कांचनजुंगा। आगे बोल रहा है हिमालय। हिमालय का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हिमालय का भी, ये अगर मैप है भाई, ये अगर मैप है तो ये तो पूरा हिमालय है ना, 3 हिमालय गया। तो ये बोल रहा है ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो हिमालय का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है नंगा पर्वत। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा बरवा। ध्यान रखना, अगर हिमालय को हम वेस्ट टू ईस्ट तक डिवाइड करेंगे, हमने ऊपर पहले हमने पढ़ा था, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जो मिडिल हिमालय है हमने को डिवाइड किया था, है ना, ये हमारा था। आप लोग को भी दिखाता हूँ, जैसे कि हमने इसके बारे में बात किया था। ये मिडिल हिमालय का हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से ना अगर हम बात करेंगे पूरे हिमालय को, तीनों हिमालय को अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 4 एरिया में। सबसे पहला आएगा पंजाब और कश्मीर हिमालय, दूसरा आएगा कुमाऊं हिमालय, तीसरा आएगा नेपाल हिमालय, चौथा आएगा आसाम हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है वो इंडस और सतलुज के बीच में है, जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलुज और काली रिवर के बीच में है, और जो नेपाल है वो काली और तीस्ता के बीच में है, और आसाम तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा पूरा हिमालय, तीनों हिमालय इंक्लूडिंग ट्रांस हिमालय भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं।
कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पासेस है, रेंजेस है, जो भी स्टैटिक डाटा है मैं कवर कर दिया हूँ। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर, वो क्या है, वो है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। ओके, थैंक यू।